नमस्ते। इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने सारी चीज़ें समझ ली कि बच्चों का दिमाग किस तरीके से काम करता है, हमारे बच्चे ज़िद क्यों करते हैं और ज़िद होती क्या है? ज़िद को कैसे हैंडल किया जा सकता है और ऐसी कौन-सी गलतियाँ हम करते हैं जो बच्चे की ज़िद को बढ़ा देती है। अब यहाँ पे हम ये चीज़ समझेंगे कि जो बच्चों के टेंट्रम्स हैं यानी ज़िद है, क्या वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है? हाँ, वो बच्चों के डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल रूप में ही उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इससे पता चलता है कि हमारा जो बच्चा है वो अपने सारे माइलस्टोन को कवर कर रहा है और उसका ब्रेन जो है वो अच्छे से डेवलप हो रहा है। तो इसलिए जो बच्चों की ज़िद है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनके डेवलपमेंट का। और जो बच्चे अगर जिद नहीं करते, अगर किसी का बच्चा जिद नहीं करता तो ये थोड़ा-सा वरी बात है कि वो जिद क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। बच्चे जिद करते हैं पर हमें उसे किस तरह से हैंडल करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम समझ चुके हैं कि बच्चे की जो जिद है वो इम्पॉर्टेंट है और उसको अच्छे से हैंडल करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज़ और हम समझेंगे कि हमने कई बार देखा है कि जो हमारे बच्चे हैं, वो बिना किसी ज़िद के भी रोना शुरू कर देते हैं। यानी कोई बात भी नहीं होगी, फिर भी वो रोने लग जाएँगे। कोई ऐसी बिना फालतू की चीज़ों के लिए भी ज़िद कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं टेंट्रम्स और एक होते हैं मेल्टडाउन। जो टेंट्रम्स होते हैं वो उसमें बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा होता है, पर जो मेल्टडाउन होता है उसमें बच्चा जब ओवर स्टिम्युलेटेड फ़ील करता है तब ज़िद करता है और वो किसी भी चीज़ की ज़िद कर लेगा। तो इसमें क्या होता है कि मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ही बताऊँगी। एक बार जब मेरा बेटा कहीं बाहर गया था, हमें वापसी में लेट हो गया और हम कहीं बाहर खाना खाने गए थे, तो वहाँ पे उसने एकदम से बोलना शुरू किया कि ग्लास में पानी डालो। मैंने ग्लास में पानी डाला, उसने बोला और डालो, ग्लास पूरा फुल हो गया, पर वो फिर भी रोता रहा कि इसको फुल करो। तो यहाँ पे मुझे समझने की ज़रूरत थी कि वो ऐसी ज़िद क्यों कर रहा है, क्योंकि मेल्टडाउन के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तब मुझे समझ आया कि मेरे बच्चे का टाइम फिक्स है और आज मुझे लेट हो गया है, उसको नींद आई है, तो उस टाइम मैंने उसको गोदी उठाया, वो रोता रहा, मैंने उसको गोदी उठा के थोड़ा-सा घुमाया, थोड़ा-सा फिज़िकल टच दिया और थोड़ी देर में वो शांत हो गया और सो गया। तो जो मेल्टडाउन होते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चा एकदम से किसी चीज़ की ज़िद कर लेता है और इसके पीछे कारण समझना बहुत ज़रूरी है। और ये किस कारण से होता है? या तो बच्चा भूखा है, या उसको नींद आई है, या उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, या फिर वो बहुत ज़्यादा उसने स्क्रीन देख लिया है और उसका रूटीन चेंज हुआ है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि टेंट्रम्स और मेल्टडाउन क्या होते हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है और उनमें क्या डिफरेंस होता है। और हमेशा याद रखिए, जब भी बच्चा मेल्टडाउन फील करे, आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपना फिजिकल टच देना है। जैसे आपने देखा होगा कि जब तूफान आता है हम क्या करते हैं, हम अपनी विंडो, अपनी डोर सब बंद कर लेते हैं और आराम से बैठ जाते हैं अंदर और तूफान अपने आप शांत हो जाता है। इसी तरह जब बच्चे मेल्टडाउन फील करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस उनको शांति से अपने पास रखना है, उनको अपना फिज़िकल टच देना है और जब वो सेफ फ़ील करते हैं, तो वो अपने आप चुप हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। या अगर उनको भूख लगी है, उनकी वो नीड पूरी कर दी जाए, तो वो अपने आप को शांत कर लेते हैं। तो हमेशा मेल्टडाउन में ये सोचें कि मेरा बच्चा किस रीज़न से रो रहा है, किस रीज़न से ज़िद कर रहा है और समझने की कोशिश करें और उस हिसाब से हैंडल करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको दूँगी प्रो टिप्स जो आपको हेल्प करेगा अपने बच्चों की जिद को बढ़ने से रोकने के लिए या उस लेवल तक जाने के लिए। थैंक यू।